रैम्बो। ये ऑफिस है, ऊपर देख तो ले। यही चैनल मोहम्मद है कि आज है डे 4 और रात हम स्कर्दू पहुंच गए थे। आज हमारा स्कर्दू के अंदर फर्स्ट डे है और रात को ही गाइड ने 3 लोकेशंस बता दी थी जो हमने विज़िट करनी है और अब 3 दिन तक ये होटल हमारे पास ही है। खैर सबसे पहले मैं उठा हूँ और मैंने जाके चेक किया ठंडा पानी आ रहा है कि और गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन नहीं है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है। खैर ठंड इतनी है नहीं, बट मैंने बोला अगर ठंड बहुत होती तो गर्म पानी का इंतज़ाम तो किया होगा। नीचे जाके कंप्लेन की, वो आके देख के चला गया। वो बोले भी मैं ऊपर जाके चेक कर रहा हूँ कि टैंक के अंदर गर्म पानी है कि नहीं है। और उसके अलावा अपडेट ये है कि टाइम हो रहा है 7 और 8 बजे का नाश्ते का टाइम दिया हुआ है। कहा था कि 7 बजे तक रेडी हो जाना। मैं 6 बजे से उठा हूँ, 1 घंटा मुझे हो गया तकरीबन इंतज़ार करते हुए कि गर्म पानी हो तो हम नहाएं। रात के टाइम पे फैमिलीज़ के साथ बैठे थे तो डिस्कस हुआ था कि जैसे मैंने रोड वेंचर को करवाया हुआ है तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने किसी और ट्रैवल एजेंसी को करवाया हुआ है और वो भी इस तरफ स्विच हुआ है और वो इस ट्रैवल एजेंसी के साथ मुतमिन नहीं, जैसे मैं अभी तक मुतमिन नहीं हुआ था। तो वो लोग कह रहे थे कि यार हम भी चाह रहे हैं कि आप हमें वीडियो मिले और हम भी बताएं कि हमने कौन सी ट्रैवल एजेंसी को करवाया, ताकि वो मेंशन हो और आप लोगों के लिए आसानी हो कि कल को अगर आप लोग आ रहे हो तो इन ट्रैवल एजेंसीज़ को आपने कभी भी नहीं हायर करना, क्योंकि अपना प्रॉफिट रख के ये साइड पे हो जाएंगे और आपको बताया बगैर किसी और ट्रैवल के थ्रू ट्रैवल वाले के पास स्विच कर देंगी। तो उनसे भी मिलवाता हूँ, उनसे भी बात करवाता हूँ क्या सीन है, क्या अपडेट है। बाकी मिलते थोड़ी देर तक। बड़ा एक अच्छा ही पॉइंट है। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। तो बस 5-10 मिनट धूप सेकते ताकि बाल मेरे थोड़े से जो गीले हैं वो सूख जाए और एक्टिव हो जाए थोड़ा सा। फिर उसके बाद चलते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि 7:44 हो रहे हैं और 8 बजे का कहा है और ये भी कहे कि आराम से आओ, 8:30 तक भी मिल जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है मेरे पास सूखने में अगर टाइम लग रहा है तो वाइफ के पास सूखने में से ज़्यादा टाइम लगेगा और रूम के अंदर धूप भी नहीं है। तो हम 8:30 बजे तक निकलेंगे नाश्ते के लिए। धूप सेक के बाद सुबह के रूम में आ जाऊँ, रूम को थोड़ा सा समेटा है, ओके हो गया, सही है। अब सीन ये है कि पहले मैं रोज़ ये दोनों बैग नीचे लेके जाने पड़ते थे, ये बैग साथ सीट में रखना पड़ता था। अब ये दोनों बैग भी यहाँ रहेंगे और इस बैग को भी मैंने निकाल लिया। इसके अंदर 2 बैग थे, एक ये कैमरे का था और एक ये ड्रोन का था और गिम्बल भी था। गिम्बल मेरे यूज़ नहीं आ रहा, गिम्बल को मैंने यहीं छोड़ दिए। तो ये बस ये दोनों बाइक को मैंने अब सोचा कैरी करने का। उसके अलावा माइक का सीन ऑफ हो गया है। जो माइक लेके आता है, 2 माइक है मेरे पास इस तरीके के। मैं गलत माइक उठा के लाया। इस माइक की लीड में थोड़ी सी हमिंग आ रही है, हमिंग मीन्स नॉइसनेस आ रही है। तो मुझे जिधर मैंने इस माइक को यूज़ किया तो मुझे ऑडियो क्लियर करने के लिए एडिट करना पड़ेगा। उसके अलावा मोबाइल का भी थोड़ा इशू हो रहा है, मोबाइल की ऑडियो में भी थोड़ी बहुत नॉइसनेस आ रही है, तो इसके से ये माइक लगाना पड़ रहा है। और बाज़ औक़ात ये माइक ऑन करना मैं भूल जाता हूँ तो उधर मसला आ जाता है कि ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड होती। तो बहुत सारे बंड मार रहा हूँ और ये ज़ाहिर सी बात है फैमिली ट्रिप है, तो मतलब कि हर दफ़ा अकेला आता था तो काफ़ी सारा माइंड एक्टिव रखता था, अपने आप पे फोकस रखता था। अब ज़ाहिर सी बात है साथ वाइफ है, लास्ट डे जो था उसमें उल्टियाँ हो गई थी उसको, तो तबीयत और हर एक चीज़ देखनी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है और वैसे वाले ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा। बट अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर कराची के अंदर होता, ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर रहा होता, देख रहा होता कि क्या बनाया है, क्या बेहतर कर सकता हूँ, तो मज़ीद बेहतर होता चला जाता। पर अभी 7 दिन तक 8 दिन तक मैं क्या बेहतर करूँगा, मतलब मुझे खुद को आइडिया नहीं हो रहा। मैं रात को बैठ के फुटेज देखने का टाइम भी नहीं होता, सारा दिन में इतना थक जाता हूँ कि आते साथ सो जाता हूँ। हाँ, उम्मीद है कि आज खाली स्कर्दू के अंदर ही हम और स्कर्दू ही घूमना, 3 ही लोकेशन से। हो सकता है कि पास हो हमें और लोकेशंस पे भी ज़्यादा टाइम मिले। अभी तक हमें सब लोकेशंस पे सिर्फ 15-15 मिनट मिल रहे थे। अब 15 मिनट में वाइफ की पिक्चर्स लेनी है, वाइफ के लिए रील बनानी है। वाइफ का इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उस पर रील्स आएंगी, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, जाके सर्च करके देख लेना रील्स वगैरह। तो उसकी रील्स शूट करनी है, फिर उसके बाद अपने छोटे बहुत ब्लॉग शूट करना है। उसके अलावा हमारा गाइड ड्रोन का बना करना, मतलब बहुत सारी इशूज़ हैं। तो खैर बस अब 8-8:30 होने वाले हैं, नाश्ते के लिए चलते हैं। बस उनका अगर मेकअप हो जाए तो ऑफ कर लो। ओके बाय 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 बाय। एक तो पहले आधा घंटा लगा के तैयार होने में, 8:30 हो गए पूरे यार।
9 बज गए और सेकंड टाइम मैं नीचे उतर रहा हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि पहले जब गए थे तो कोई और ग्रुप बैठा हुआ था। अभी सुनने में आया कि हमारा ग्रुप बैठ गया, अभी कोई बताने नहीं आया। कराची वाले भाई जो हमारे साथ वाले ग्रुप में, उन्होंने आके बताया कि वे नाश्ता कर रहे हैं तो आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया और सीन ये था कि काफ़ी हैवी था और सर्विस भी बहुत स्लो थी। सर्विस तो रात को भी स्लो थी खैर। तो हैवी काफ़ी हो गया था, तो मैंने बोला यार बस थोड़ा सा ही खाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा खाया नहीं गया मेरे से। और थोड़ी मैंने बोला वॉक वगैरह कर लूँ, ये ना कल वाइफ ने की थी आज मैं कर दूँ तो बैड सीन हो जाएगा। ये वो ये है कि मैं सो गया था, क्योंकि मैं इनसे सुबह 7 बजे से पूछ रहा हूँ कितने बजे निकलना है, कितने बजे निकलना है। कह रहे हैं सब नाश्ता कर लेंगे तब निकलेंगे, जब सब नाश्ता कर लेंगे तब निकलेंगे। तो टाइम ही नहीं है, कब सब नाश्ता करेंगे। खैर अब सबने नाश्ता कर लिया है तो गेट नॉक करके गए कि भाई आ जाओ, लॉक कर दिया। गाड़ी आ चुकी है और अपडेट ये है कि भाई इन्होंने अभी आके बोला है कि कोई जैकेट वगैरह रख लें, क्योंकि हम लोग जाते हुए कोल्ड डेजर्ट नहीं जाएंगे, वापसी में कोल्ड डेजर्ट जाएंगे। वैसे यहाँ से कोल्ड डेजर्ट 5 किलोमीटर है, फिर उससे आगे एक और पॉइंट उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो 15 किलोमीटर था, और उससे आगे वाटरफॉल था। वाटरफॉल का क्या नाम था? मंटोका वाटरफॉल था। वहाँ जाना था सबसे लास्ट। मतलब मुझे लग रहा था कि ये बनाएंगे सीन, पर ये लोग बोल रहे हैं कि पहले हम वाटरफॉल जा रहे हैं मंटोका जो सबसे दूर है, फिर वापसी में आहिस्ता 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 करते हुए आएंगे। तो 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे गर्मी, तो उन्होंने कोल्ड डेजर्ट में भी गर्मी ही होगी। बट ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आते आते रात हो जाएगी तो वहाँ पे ठंड होगी और बारिश की चांसेस भी हैं। और मैं कुछ लेके नहीं आया, अब लेट्स सी क्या होता है। मैं फोल्डिंग सीट पे बैठा था इसलिए कि सामने का व्यू अच्छा होगा, बट सामने का व्यू ये है। अभी सेंटर में बंदा बैठा हुआ पूरा व्यू को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी कोस्टर में बंदे ही इतने भर लिए थे कि इनके लिए कोई जगह ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है और मैं ये व्यू देख के समझ रहा था कि भाई यहाँ का तो पानी खत्म हो गया, बट नहीं, कराची नहीं है, पानी है, बहुत है आगे चल के। मेन व्यू पॉइंट आगे है। अभी सारे बॉयज जा रहे हैं आगे की तरफ, तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। तो टाइम हो रहा है 12:45 और उसके अलावा हम लोग निकले वहाँ से 10:15 या 20 पे, मतलब कि 1-1.5 घंटा या 2 घंटे लगे 64 किलोमीटर को पार करने में। मतलब कि अगर अच्छा रोड हो और क्या नाम है चलाने वाला अच्छा हो, खैर चलाने वाला तो चाहिए, अच्छा रोड हो, तो ये 1 घंटे का या 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट का सफ़र है ज़्यादा से ज़्यादा। बट क्या नाम है अल्लाह भला करे, इन्होंने 1.5 घंटे से ऊपर लगाया। मेन गेट पे माइलो वालों ने अपना कार्ड लगाया हुआ था, जो कि ये लोग चाय और जूस की सर्विसेज फ्री दे रहे थे। और हम लोग हैं पाकिस्तानी, अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़ फ्री की मिल रही और हम लोग ना लें। ड्रोन शॉट्स के बाद वाटरफॉल के पास जाने का इरादा किया और उसके पास जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज आता है, वो क्रॉस करना पड़ता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। और थोड़ा सा क्रॉस करते साथ सबसे पहले एक ये पूल आता है जहाँ पे आप देख सकते हो लोग नहा भी रहे हैं। अगर आप चाहो तो कपड़े चेंज करके ला सकते हो, ठंडा पानी होता है ये। और उसके पास साथ ही वाटरफॉल है जिधर काफ़ी लोग आके भीग रहे, और मैंने भी ट्राई की भीग के कोई अच्छा शॉट लेने की, बट ज़ाहिर सी बात है वाइफ ले रही थी तो अच्छा शॉट कैसे आ सकता था। खैर मैंने सिर्फ ये टेक नहीं, मैंने 3 से 4 टेक और दिए थे जिसके अंदर कोई शॉट खास नहीं आया। वो रील के शॉट्स हैं, रील में आपको देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो।
उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना राफ्टिंग की जाए, और हम लोगों ने राफ्टिंग की। अच्छा, राफ्टिंग में कैमरा इनका अपना होता है, ये गोप्रो लगा हुआ है। अच्छा, 2 गोप्रो थे इनके पास, इन्होंने सिर्फ एक ही लगाया बैक साइड पे। अगर कभी आप करो तो इनसे दोनों गोप्रो लगवाना, ताकि आपके फेस पे हमारे फेसेस नहीं आ रहे थे इसके अंदर। उसके अलावा राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, अगर काफ़ी ज़्यादा डराते हैं यूँ हो जाएगा ये हो जाएगा, लोग मोबाइल गिर जाते हैं, नहीं होता भाई। स्पीड बोर्डिंग के मुकाबले में बहुत ही बच्चों वाला सीन था ये। आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हो, अपने फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह, और फुल एंजॉय कर सकते हो इसको। हम लोग बहुत इजीली बैठे हुए थे इसके ऊपर। और इसके अलावा अगर राफ्टिंग करनी है तो नारायण के अंदर करो। यहाँ पे हम लोगों को पर पर्सन 2000 रुपये पड़ा था, मुझे 4000 रुपये पड़ गया था एज अ कपल। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नारायण के अंदर 2000 रुपये के अंदर ही हो जाता है सब कुछ। तो टाइम हो रहा है 2:30 और अब निकलने की तैयारी है। बस गाड़ी निकलेगी तो हम सेकंड डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे अपनी। उसके अलावा सीन ये है, यहाँ आते साथ जैसे हम पहुँचे थे, सबसे पहले जैसे मेरी आदत है पहुँचते सबसे पहले ड्रोन शॉट लेता हूँ। ड्रोन शॉट लेते साथ मैंने जैसे ड्रोन शॉट ले रहा था, बारिश स्टार्ट हो गई, बूंदाबांदी, तो मैंने फ़ौरन ड्रोन लैंड किए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मोबाइल से मतलब ब्लॉग बना लेते हैं। तो माइक इशू, माइक काम ही नहीं कर रहा था। माइक को निकाल के साइड पे किया, तो सोचो चलो जब तक माइक सेट होगा तो पहले आगे चलते हैं, आगे से कुछ वीडियोस बना के आते हैं। फिर हम आगे गए, वीडियोस वगैरह बनाई, वापसी आया, उसके बाद भी माइक काम नहीं कर रहा था। फिर सारों ने बोला राफ्टिंग करते हैं। राफ्टिंग की वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, हमारा सर दिख रहे हैं फेसबुक, पता भी नहीं चल रहा कि है कि नहीं। और मैं बोलता हूँ 2000 पर पर्सन, 2500 था, पर 2000 पर पर्सन उन्होंने हमारे लिए किया। उससे पहले उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी कि भाई आप 7 बंदे ले आओ तो हम आपको 2000 रुपये में दोनों को ले जाएंगे, बस 1000 रुपये पर पर्सन ले जाएंगे आपको, मतलब 2000 रुपये में कपल ले जाएंगे। पर जाहिर सी बात है, जो ऑफ़र वो मुझे दे रहे थे, मेरे साथ वालों को भी दे रहे थे, मेरे साथ वाले जाके बात भी कर रहे थे, 2500 सबको ज़्यादा लग रहा था। तो फाइनली उन्होंने 2000 पर पर्सन कर दिया था मैं, और जिसमें 4000 रुपये मैंने पे किए। उसमें ये था कि बिल्कुल मज़ा नहीं था। बस यहाँ से हम वहाँ पहुँचे कोई 1 मिनट के अंदर ही, सही है, या 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वापसी नहीं आते, वहाँ से जीप में बिठाया और जीप में बिठा के फिर यहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया। और जीप का ऐसा समझो एक एक्सीलेटर थी और हम पॉइंट पे पहुँच गए थे। तो राफ्टिंग के तो पैसे वेस्ट ऑफ मनी, अगर मतलब आप यहाँ आके राफ्टिंग करने का सोचो तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी मत करो। बाकी हाँ ये है कि व्यू बहुत अच्छा है, पिक्चर्स और वीडियोज़ के लिए अच्छा है। आ रहे तो दूसरे कपड़े लेते जाओ, मेरे अभी तक गीले हुए हैं, शर्ट सूख गई है, जीन्स है, तो ऐसी बात है सूखने में टाइम लेगी। और अब देखते हैं सेकंड डेस्टिनेशन क्या है। हो रहा है 4:45 और अभी तक हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे। थर्ड डेस्टिनेशन की तो दूर की बात है। और इनको अभी याद आया फ्यूल करवाना, मतलब कि इतने किलोमीटर तो थे भी नहीं जो फ्यूल ख़त्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो 68 था और उसके बाद क्या नाम है 68 पार किया, तो 60 मतलब इतना गाड़ी में होना चाहिए था फ्यूल। मतलब इनको जब लेकर आती को फ्यूल इतना रखना चाहिए था कि ईजीली हमारा सारे डेस्टिनेशन पे। अब ये टाइम हमारा अलग वेस्ट हो रहा है। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि कोल्ड डेजर्ट अगर टाइम बचे तो पहुँचाएँगे। मतलब कि भाई अगर आप ऐसा था तो आप सुबह जल्दी लेके निकलते, 10-20 पे आप लोग लेके निकले हैं। और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट हम तब लेके जाएंगे टाइम बचे, अगर टाइम बचा। और निकलते टाइम जो सबसे पास वाली लोकेशन है स्पेशली नहीं लेके गए, या तो वो सनसेट में अच्छा होता है या वो सनराइज़ में अच्छा होता है। अगर वो सनसेट के टाइम पे भी अच्छा होता है या और सनराइज़ के टाइम पे भी अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात आप सुबह 6 बजे के टाइम हमें उठाओ लेके चलो, हमें तो कोई सुनिए ना, हम लोग घूमने फिरने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटेड रही है। अब देखो अगर इन केस हम लोग नहीं पहुँचते थर्ड डेस्टिनेशन पे तो ये बड़ा बैड सीन रह जाएगा, फिर फ़ायदा हमारे यहाँ पे इतना पे करने का। तो फाइनली हम लोग अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुँच गए और 5 बजे वाइंड अप था, टाइम से हम लोग पहुँच गए। और उसके अलावा ये 800 रुपये की कर सकते हम ठीक है, या पता नहीं गाइड पा भी खा दिया और भी बस दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोले यहाँ पे जाओ पे करो और मैंने कर दिए। खैर लेट्स सी आ गया बैक टू बैक। तो ये जो है ये चिनार का दरख्त है, ये 400 साल पुराना दरख्त है। चिनार ये फारसी में कैसी आग को कहा जाता है, खाओ इस सफ़ा है। तो ये जब 300 साल का हो जाता है इसके अंदर आग लग जाती है और ये अंदर से होलो हो जाता है। तो स्टिल यह आग लग चुकी है और ये अंदर से होलो हो चुका है। नीचे वाला जो बेस है
ये संगमरमर का जो बेस है ये ओरिजिनल है, बाकी पूरा रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर उस टाइम में शेर व शायरी, मुशायरा, म्यूजिकल कंसर्ट, सो दिस लाइक का पवेलियन राजा साहब यहाँ पर चाय शाय पीने मतलब शेर व शायरी वाली जगह थी, हमारी पसंदीदा जगह थी। खैर क्या नाम है, अभी गाइड फिर मिस हो गए पिक्चर लेने के चक्कर में, तुमको देखें ढूंढने की कहाँ गया गाइड, आइडिया नहीं है कहाँ चला गया। एक दरवाज़ा बादशाह के लिए, दूसरा आवाम के लिए। ये उनका देख है जिन पे खाना बनते थे, पत्थर का देख, पत्थर का वाटर कूलर। इस साइड पे कुछ ज्वेलरी है 400 साल पुराने, जो कि सिल्वर का यूज़ होते थे। जो साल पुरानी, ये सब 400 साल पुराना ज्वेलरी है जो कि सिल्वर का बनाया हुआ। और ये जो किचन पोर्शन यहाँ दरबार में मेहमान आए तो चाय खाना यहाँ बनते थे। इसको पत्थर का तवा और कुछ ये किचन है, दिया वगैरह। हाँ ठीक है। अखरोट की लकड़ी से बनाया हुआ बेड का फ्रेम, बेड अखरोट की लकड़ी से बनाया हुआ पिलर एक है। अखरोट की लकड़ी के अंदर कुदरती तौर पर ऑयल होती है, जिसकी वजह से दीमक, कीड़ा, नमी वगैरह इसको नहीं लगती। मेन दरवाज़ा भी उसी से बनी हुई थी, तो ये 400 साल होने के बाद भी ऐसे बिल्कुल ताज़ा है। और ये ड्राई फ्रूट बॉक्सेस है, और इसमें ड्राई फ्रूट स्टोर होते थे, और इसमें सोना चांदी यानी कि सिक्के वगैरह रखे जाते थे। और सोने के सिक्के के अलावा भी सोने के सिक्के इसमें रखे जाते थे। और दूसरा जो है खेलों की हम बात की जाए तो उस वक्त खेलों का मशहूर जो खेल है गुल्ली डंडा रखा हुआ है। और दूसरा जो खेल जो है पोलो, हॉर्स पोलो, इसको बादशाहों का खेल कहा जाता है। और पोलो किंग ऑफ गेम, कहा जाता है को नौ रूल्स कहा जाता है, बहुत ही डेंजरस गेम है। ये दरवाजे का फ्रेम है उस ज़माने की 400 साल पहले बनाई हुई। ये बादशाह का दरवाजा था, वो अवाम के लिए 2 दरवाजे। ये जो बॉक्सेस है इसमें गंदम और आटा स्टोर होते थे। आप 1 साल तक इसमें गंदम या आटा रखा तो वो ख़राब नहीं होती थी। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि अखरोट की लकड़ी ना खुद ख़राब होती है, ना किसी चीज़ को ख़राब होने देती। सर बता दिया है तुमसे। राजा का आपने नाम क्या बताया था? हसन खान। हसन खान जी जी। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। सही। अंदर देखा नहीं, अंदर देखे तो है। पुराने राजा महाराजा की है। हाँ उस टाइम की है। ओह मैं यहाँ पे जाने लगी थी। नहीं ये जाने का नहीं होता, ये वो बना हुआ होता है। और यहाँ से बाहर का मौसम तो बहुत जालिम हो चुका है। मैं इसमें फिट हो जाऊंगी। हाँ यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, खाने पीने का भी सामान होता है, बट टाइम ऑफ हो गया इसलिए यहाँ पे अब कोई भी नहीं है। आप अगर टाइम पर आएंगे तो यहाँ पे खाने पीने का जो आप दिल चाहे मतलब वो खा सकते हैं। बुफे लगा हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ होता है। और अंदर डाइनिंग हॉल भी है। बैठना पिक्चर लेनी है। मौसम बहुत प्यारा हो गया।
वो वॉशरूम में थे इसलिए रुक गए। बाबा आज चलो आ जाओ। ये ऑफिस है ऊपर, देख तो ले। चले जा रही है, चले जाइए बिना देखे। मुझे लगा ये भी राजा महाराजा का ही ऑफिस होगा। चल लोग वहाँ पे 6:20 या 25 पे पहुँच गए थे और उस टाइम पे बारिश नहीं थी। जब हम ऊपर थे तब यहाँ बारिश हो रही थी, रास्ता पूरे रोड धीरे थे। अभी मैंने ड्रोन शॉट्स लेके जैसे ही ड्रोन लैंड की है मुँह दबानी स्टार्ट हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम है उस मालिक का कि जब मैं ड्रोन लैंड करने लग रहा होता हूँ या लैंड कर देता हूँ देन बारिश स्टार्ट होती है। इससे पहले नहीं होती। मेरे एटलीस्ट ड्रोन शॉट्स कंप्लीट हो जाते। बाकी कैमरा में नहीं निकाल रहा, ऑडियो का मुझे बहुत इशू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। खैर अभी थोड़ा बहुत टाइम है। हाँ सॉरी, मेन चीज़ बता दूँ, पैराग्लाइडिंग और क्या नाम है बाकी सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ जीप सफारी है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका हमारा दिल भी नहीं है। मैं पैराग्लाइडिंग का माइंड में रखे बैठा हुआ था। अब कोई नहीं, अब उनजा में देखेंगे क्या सी। पलका उठावे ते हनेरे घट दे उंगला छुपा के तू धनक फिर दी कि वे रब ने दो नेड़ा उते नीलम जड़े चम 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 के सितारे वर्गी दुनिया नु काया तेरी सोनी लगदी पर मैनू रूह तेरी सोना लगदी तेरे नाल तेरी जवा रोशनी चले दिल भी जमाने दे तू रोशन करे ना मुझे बस कह जाने दे जो दिल में बस कह जाने दे जो दिल में है। तो सूरज फुल अरूज पे आ गया और ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से दिन चढ़ गया। और जब हम लोग आए थे तो पूरा अंधेरा गुप हुआ था। खैर क्या नाम है, उस साइड पे भी बिजली भी कड़की थी और वहाँ हाँ, और मौसम बहुत ही जालिम हो रहा है, मतलब कि। खैर अभी सोच रहे कि यहाँ पे अगर ये लोग टाइम देंगे, वैसे तो कहीं भी आधा घंटे 1 घंटे से ऊपर टाइम नहीं दे रहे, टाइम देंगे तो अल्लाह भला करे सनसेट यहाँ का देख के जाए। व्यू चेक करो और फिर इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। रेनबो बहुत प्यारा लगा। अब सूरज फिर टाइम हो रहा है 11 और सीन ये है कि जब हम डिनर कर रहे थे, खैर डिनर का बता दूँ, वाइट कढ़ाई थी बेहतरीन, मतलब कि ऊपर से सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो खाना खाने बैठा तो बस खाना ही खाता गया, वीडियो बनाना भूल गया। खैर अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब डिनर कर रहे थे तब गाइड ने आके बताया कि भाई व्यवसायी का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जैसे कि आज आपने देखा था कि वो जहाँ पे वाटरफॉल था मंथोखा वाटरफॉल, वहाँ पे भी बारिश हो रही थी और कोल्ड डेजर्ट की साइड पर भी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर हल्की फुल्की थी। मेन जो बारिश हुई है वो व्यवसायी की साइड पर हुई, जिसकी वजह से लाइट स्लाइडिंग की वजह से रास्ते हो गए हैं बंद। 3 जगहों पे लाइट स्लाइडिंग हुई है, जिसमें से एक जगह खुल गई जो पहला पॉइंट है रास्ते का, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। है तो सीन ये है कि वो बोलने में 2500 रुपये में व्यवसाय के लिए भी प्राडो चाहिए और 2500 में ही क्या नाम है बाशु वैली के लिए भी प्राडो चाहिए। सही है, पहले इन्होंने सब जगहों के 4,000 बोले थे, फिर हम लोगों ने बाहर से जीप के अलग से प्राइसेस लिए तो ये 3 पर आए, 3 से भी 2500 पे भी आ गए। अगर मतलब आप आओ तो खाली एजेंसी वालों के थ्रू नहीं छोड़ना, खुद भी हाथ पैर चलाना, इसलिए बात बता रहा हूँ। खैर तो अब ये है कि 80% आवाम देसाई के लिए फंसी हुई है, क्योंकि देसाई खूबसूरत है काफ़ी और उसके रास्ते में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे काला पानी और उसके अलावा बड़ा पानी और 3-4 चीज़ें पॉइंट्स हैं। और जो बाशु है, बाशु वैली में कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक बाशु वैली ही है जो कि 3.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद मिलेगा हमें। तो अभी तक कुछ पता नहीं है। मैंने जिनके साथ जाना था जो 2 कराची के बॉयज़ हैं और एक क्या नाम है लेडीज़ है जिनके साथ एक छोटा बेटा है, उनके साथ जाना था। वो थोड़ी देर तक एग्री थे, जब उनको पता चला कि हम आगे जाके, क्योंकि कल का मौसम भी ऐसा है कि बारिश वगैरह हो सकती है, पॉसिबल है कि हम आगे जाएँ और पीछे का रास्ता बंद हो जाए और आगे का रास्ता बंद हो जाए, बीच में फंस जाए, कोई वहाँ पे खाने पीने का सामान नहीं होगा और तबीयत अगर 1-2 उल्टी हो जाती है तो रास्ते बंद देख के घबराहट में तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को देख के वो क्या नाम है बोलते मैं माँ वाली हूँ, ऐसा बच्चे है तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा। और 2 कराची वाले बॉयज़ में से एक बॉय पहले ही देख के डर रहा है इस बात पे, और मेरे साथ ऐसी बात है, वाइफ है तो मैं खुद होता तो मैं रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि रिस्क में इश्क है। पर जैसी बात है, मेरी तो अब तक तबीयत इतनी ख़राब नहीं हुई, अरे क्या नाम है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं हुई क्योंकि उनकी तबीयत इतनी दफ़ा ख़राब हो चुकी है। अब ये ना हो कि वहाँ पे तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाए और रास्ता बंद देख के मज़ीद घबराहट हो जाए। तो वैसे मेरा दिल से देसाई में फंसा हूँ, माइंड से बाशु वैली में फंसा हूँ
और अभी तो कुछ पता नहीं, हो सकता है कल के दिन बिस्तर में सो के भी गुजरे, हाँ। पॉसिबल है। तो या अभी फिर फिलहाल शॉपिंग के लिए गुजरे। अभी फिलहाल के लिए मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखते हैं कि सुनते गानों का भाई खुदाफिज़, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। कल की चीज़ कल पे छोड़ते हैं।